सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तानपुरे के बारे में, उसके अंगों के बारे में और उसका चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, तो कक्षा 12 के बच्चे देखेंगे पेज नंबर 242, आपकी अपनी वही किताब राग परिचय भाग 2। कक्षा 10 के बच्चे देखेंगे पेज नंबर 153 और राग परिचय भाग 1 में। और वो बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल में म्यूजिक लिया था और वो 11th में भी लेना चाह रहे हैं, तो बच्चों आपकी अपनी जो किताब है राग परिचय भाग 1, उसमें ये बना हुआ, आप उसमें से इसको देख के अपनी कॉपी पे बनाएंगे और लिखेंगे भी। अब हम देखेंगे तानपुरे के बारे में। बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर देने में, मतलब संगत करने में होता है। ठीक है, अब इनकी मिलाने की विधि देखो। तानपुरे में 4 तार होते हैं। प्रथम तार को मंद्र सप्तक के पा अथवा जिन रागों में पंचम स्वर का प्रयोग नहीं होता शुद्ध मध्यम से मिलाते हैं। ठीक है, यह तार पीतल का होता है। तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार सदैव मध्य सप्तक के षडज, षडज मतलब सा स्वर से मिलाए जाते हैं। ये दोनों तार लोहे के होते हैं। चौथा अथवा अंतिम तार भी पीतल का होता है, इसे मंद्र षडज से मिलाया जाता है। यह अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार भी लोहे का होता है और अन्य तार पुरुषों के तानपुरे के समान दूसरा और तीसरा लोहे का तथा चौथा पीतल का ही होता है। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं और सूक्ष्म अंतर के लिए मन का ऊपर नीचे करते हैं। अब हम तानपुरे के अंगों के बारे में देखेंगे। बच्चों, सबसे पहला भाग है तुम्बा, जो कि लौकी का बना हुआ होता है और गोल होता है। यह डांड के नीचे के भाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा आता है तबली, जो कि लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर देते हैं और खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक देते हैं, जिसको तबली कहते हैं। फिर आता है ब्रिज, इसे घुड़च अथवा घोड़ी भी कहते हैं। यह तबली के ऊपर स्थित होती है, जिसके ऊपर से चारों तार रखे जाते हैं। यह लकड़ी या हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी के आकार की होती है। चौथा हमारा आता है सूत या धागा। घुड़च और तार के बीच सूत अथवा धागे को प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, सही स्थान पर उसको स्थित कर देने से तंबूरे की झनकार में वृद्धि होती है। पांचवा आता है कील, मोगरा अथवा लंगोट। तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील अथवा एक तिकोनी पट्टी होती, जिसे हम मोगरा कहते हैं। फिर पत्तियां हैं, ये सजावट के लिए होती हैं, जिनको श्रृंगार भी कहा जाता है। फिर आता है गुल, जिस स्थान पर तुम्बा और ऊपर का भाग मिलता है वो गुल कहलाता है। अब आठवां आता है डांड। तानपुरे का ऊपर का भाग है, जो लंबी और पोली लकड़ी का बना होता है। इसके नीचे का भाग तुम्बे से जोड़ दिया जाता है और ऊपर के भाग में 4 खूंटियां होती हैं। डांड के ऊपर चारों ओर तार तने रहते हैं। अब अटी या अटक। तानपुरे के चारों तार कील से घुड़च पर होते हुए ऊपर को जाते हैं और सर्वप्रथम हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है, जिसके ऊपर क्या होता है, चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं। इन्हें अटी कहते हैं। तार गहन, अटी से होता हुआ तार पुनः ऊपर को जाता है, जहां दूसरी एक पट्टी मिलती है। इसमें अलग अलग 4 छिद्र होते हैं, जिनसे होकर तार ऊपर को जाता है। अब पट्टी को तार गहन भी कहते हैं। खूंटियां होती है क्रमशः, ये चारों तरफ होती हैं। ठीक है, जिसमें कि तार बंधे होते हैं और ये क्या होता है, तानपुरे के जो तार होते हैं इसी से मिलाए जाते हैं। ये मिलाने के काम आती है। 2 खूंटियां तानपुरे के सामने के भाग में, एक डांड के बाईं ओर, दूसरी दाहिनी ओर होती है। अब तार तो वही हो गया ना कि जो ऊपर अभी हम बता चुके हैं पीछे कि आपको तार पीतल का और लोहे का जो होता है वो वाला सारा। ठीक है, फिर होता है मन का, जिसको मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े से ये बनते हैं और गुड़च और कील के मध्य अलग अलग पिरोए जाते हैं, जिनसे कि स्वरों को ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए होता है। बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी पर बनाएंगे चित्र को और इसके बारे में पूरा लिखेंगे भी। अक्सर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि तानपुरे का सचित्र वर्णन करिए तो और उसके अंगों के बारे में लिखिए, तो ये आपको आना चाहिए। आप उसको कॉपी पे कर लेंगे।